नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस टॉपिक में आप सभी को हम पढ़ाएंगे राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। तो हम महिला और पुरुषों की बात करेंगे साथियों, उनके वस्त्र कौन कौन से होते हैं और महिलाओं के आभूषण कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ाया जाएगा। और ये राजस्थान रीट प्री का पेपर होता है, पर्यावरण अध्ययन में ये टॉपिक दिया गया है साथियों, राजस्थान की वेशभूषा और वस्त्राभूषण। और हमारे रीट मेंस में भी ये टॉपिक बिल्कुल सेम है। तो दोनों ही पेपरों में ये कॉमन टॉपिक है, आप लोग याद रखना, सिलेबस आप लोग उठा के चेक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सभी पढ़ेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें साथियों। सबसे पहले हम बात करते हैं हम वस्त्रों की। तो वस्त्रों में आते हैं, सबसे पहले हमारे पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं, विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 पर आता है साथियों पगड़ी। पगड़ी किसको कहते हैं? ये पगड़ी साथियों सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। पगड़ी किसको कहते हैं? ये सिर पर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है साफा। अब देखो पगड़ी में और साफा में अंतर है साथियों। पगड़ी भी सर पे पहनी जाती है और साफा भी सर पे पहना जाता है, लेकिन पगड़ी की लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि साफा जो होता है उसकी लंबाई कम होती है। नेक्स्ट है पोत्या। पोत्या क्या है साथियों? भील जनजाति के द्वारा सिर पर बांधा गया सफ़ेद वस्त्र क्या कहलाता है? पोत्या कहलाता है। और आपको 2 प्रश्न इस टॉपिक में से 101% आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी भर्ती परीक्षा को उठाकर देख लो, 101% एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपके दिखाई देते हैं पेपर में, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना है। अब साथियों फेटा किसको कहते हैं? ये भील पुरुषों का रंगीन साफा होता है। भील पुरुषों का रंगीन साफा क्या कहलाता है? फेटा कहलाता है। खपटा। खपटा साथियों शहरिया जनजाति के जो पुरुष हैं उनका क्या है? साफा है। शहरिया जनजाति का साफा क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है, जबकि भील पुरुषों का रंगीन साफा क्या कहलाता है? फेटा कहलाता है। और अगला है 5। ये 5 क्या है साथियों? ये गरासिया जनजाति के पुरुषों का क्या है? साफा है। तो तीनों में अंतर याद रख लेना। भीलों का साफा कहलाता है फेटा, सहारिया जनजाति का कहलाता है खपटा, और गरासिया का कहलाता है 5। तीनों क्लियर होने चाहिए, क्लास में ही याद होने चाहिए। अब नोट याद रखना साथियों। धातु, हीरा इत्यादि को साफे के ऊपर लगाना क्या कहलाता है? सिरपेच कहलाता है। सिरपेच याद रखना, ये हमारे धातु या फिर हीरा कुछ भी चीज़ का लगाया जा सकता है और ये साफे के ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट है अंगोछा। अंगोछा तो आपने सुना होगा, ये पुरुषों द्वारा गले पर डाला गया एक वस्त्र होता है अंगोछा। ये साथियों एक तौलिया जैसा वस्त्र होता है। तौलिया आपने सुना होगा ना, टावल, ये टावल जैसा होता है। अगला है फालू। फालू साथियों भील जनजाति के लोगों द्वारा शरीर ढकने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक अंगोछे का प्रकार है। ये फालू अंगोछा जैसे ही आता है, लेकिन ये पूरे शरीर को ढकने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है पछेवड़ा। पछेवड़ा क्या है? ये सर्दियों के बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला एक मोटा वस्त्र है, जो खेसले भी ओढ़ने का एक वस्त्र है। खेसले जैसा आता है साथियों। और आपको याद रखना, जालौर का जो लेटा गांव है, लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था। खेसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लेटा गांव जालौर के। नेक्स्ट है घुग्गी। घुग्गी तो आपने सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते भी हैं। बरसात से बचने के लिए ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र, जिसको क्या कहते हैं? घुग्गी कहते हैं। अगला है जामा। जामा साथियों कमर के नीचे घुटनों तक लंबा पहना गया पुरुषों का एक वस्त्र होता है। अगला है पायजामा। अब जामा और पायजामा में दोनों अंतर समझना। पायजामा है साथियों कमर के नीचे पांवों तक पहने जाने वाला वस्त्र, जबकि जामा है कमर के नीचे घुटनों तक पहना जाने वाला एक लंबा वस्त्र होता है। क्लियर? अगला है ब्रचेस। ब्रचेस क्या है साथियों? चूड़ीदार पायजामा आपने सुना होगा, चूड़ीदार पायजामा, उसको क्या कहते हैं? ब्रचेस कहते हैं। सूंधना। सूंधना है साथियों छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहना गया पायजामा, क्या कहलाता है? सूंधना। और चोगा है जामा व पायजामा के ऊपर बिना बाहों का पहना गया वस्त्र, चोगा कहलाता है। और कुर्ता क्या है? पुरुषों का कमर के ऊपर का वस्त्र, पुरुषों के कमर का ऊपर का वस्त्र कुर्ता कहलाता है। नेक्स्ट है अंगरखी। अंगरखी देखिए साथियों पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना गया वस्त्र, जिसमें
जेबड़े या फिर रस्सी प्रयुक्त होती है। अब अंगरखी को हम ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी कहते हैं। याद रख लेना, प्रश्न पूछा गया है। इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन गुर्जर जाति में अजमेर, जयपुर व सवाई माधोपुर जिलों में होता है और राजस्थान में फर्रुखशियार बुगतरी ज़्यादा विख्यात है। बुगतरी को अचकन व तनसुख भी कहा जाता है। और याद रखना, ये बुगतरी के प्रकार है गदर, गावा और डोडी, ये सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है धोती। धोती साथियों ये 4 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधा जाता है। नेक्स्ट है टेपाड़ा। ये टेपाड़ा साथियों आदिवासियों की तंग धोती होती है, टेपाड़ा। खोयतू क्या है? या लंगोट, ये भील पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधा गया एक वस्त्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं? खोयतू या लंगोट कहते हैं। नेक्स्ट है भाकला। भाकला या भाकली साथियों किसको कहते हैं? सर्दियों में पुरुषों के ओढ़ने का एक वस्त्र होता है। और आत्म सुख, याद रखना, आत्म सुख है सर्दियों के बचाव हेतु पहना जाने वाला एक मोटा वस्त्र आत्म सुख कहलाता है। और याद रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम आत्म सुख जो है वो हमारे सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। नेक्स्ट है रतन पेच। ये पगड़ी के ऊपर बांधे जाने वाला एक आभूषण है। क्या है? रतन पेच। उपरणी क्या है? पगड़ी के ऊपर बांधा गया एक कपड़ा क्या कहलाता है? उपरणी कहलाता है। और बागो क्या है साथियों? आप लोगों ने घेरदार पगड़ी देखी होगी, उसको हम बागो कहते हैं। और साड़व किसको कहते हैं? साड़व रजाई के नीचे ओढ़े जाने वाला वस्त्र, रजाई जो होती है ना उसके नीचे हम ओढ़ते हैं सर्दियों में, तो वो कहलाता है हमारा साड़व। बावरा या पावरा साथियों एक पचरंगी साफा होता है या पचरंगी पगड़ी होती है, उसको कहते हैं बावरा। समझ में आएगा अच्छे से। अब आप लोग इनको याद रखना, आपको पगड़ी और बता रहे हैं। एक तो होती है मदिल। मदिल साथियों दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी होती है मदिल, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मदिल दशहरे के दिन पहने जाने वाली पगड़ी है। और आड़ा साथियों ये दीपावली के दिन पहने जाने वाली पगड़ी है, आड़ा। और मोठड़ा क्या है? ये क्रॉसिंग छपाई की ओढ़नी होती है, एक पगड़ी होती है जिसको विवाह के दिन पहना जाता है। और तीनों ही पगड़ी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अब बात करते हैं महिलाओं के वस्त्र। पुरुषों के खत्म होने के बाद अब महिलाओं के पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना कुर्ती। कुर्ती किसको कहते हैं? ये महिलाओं के द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्त्र जिसमें क्या होती है? बाहें होती है, वो कुर्ती कहलाता है। कांचली, कमर के ऊपर पहना गया बिना बाहों का वस्त्र क्या कहलाता है? कांचली कहलाता है। और कापड़ी, कापड़ी साथियों महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र है जिसको हम कापड़ी कहते हैं। और लहंगा तो आप लोग जानते ही हैं, महिलाओं द्वारा कमर के नीचे पहना गया पैरों तक का एक वस्त्र, ये पैरों तक का वस्त्र है लहंगा। क्लियर? और घाघरा, घाघरा अलग होता है, लहंगा अलग है। घाघरा साथियों महिलाओं द्वारा पहना गया कमर के नीचे का वस्त्र जो लहंगे के अंदर पहना जाता है। लहंगे के अंदर क्या पहना जाता है? घाघरा पहना जाता है। जबकि लहंगा पैरों तक का ये होता है, पैरों तक का ये होता है, लेकिन घाघरा लहंगे के अंदर पहना जाता है, अंतर ये है सिर्फ। अब देखिए पेशबाज। पेशबाज किसको कहते हैं? महिलाओं द्वारा गले से लेकर के पैरों तक पहना गया एक समान वस्त्र जिसको आप लोग क्या कहते हो? नाइटी, जिसको बोलते हैं ना लड़कियां पहनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं, उसको नाइटी बोलते हैं ना, ठीक है, वो पेशबाज है, वो पेशबाज कहलाता है। तिलका क्या है? मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहनी गई सफ़ेद रंग की वेशभूषा या पोशाक क्या कहलाती है? तिलका कहलाती है। उसके बाद है बुर्का। बुर्का आप लोगों ने सुना होगा। बुर्का मुसलमान महिलाओं द्वारा काले रंग की जो वस्त्र पहना जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक, वो काले रंग का वो वस्त्र कहलाता है बुर्का, और सफ़ेद रंग का कहलाता है तिलका, लेकिन है मुसलमान महिलाओं का। अब देखिए जरी या बरी। साथियों जयपुर की प्रसिद्ध है और ये विवाह के दिन महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, जरी या बरी, ठीक है ना। अब देखिए पीला। पीला क्या होता है साथियों? महिलाओं के द्वारा जब कुआं पूजन किया जाता है, जैसे महिला के कोई बच्चा हुआ तो उसका जलवा या कुआं पूजन होता है, उस दिन पहने जाते हैं ये वस्त्र जिसको हम बोलते हैं पीला। क्लियर? संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीले रंग का केसरिया व लड़की के द्वारा लड़की पैदा होने पर पीला का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो आपको नोट याद रखना, लड़का अगर होता है तो पीला का रंग कैसा होगा? केसरिया होगा। और अगर लड़की होती है तो पीला जो पहना जाता है उसका रंग कैसा होगा? गुलाबी होगा। कटकी क्या होता है साथियों? ये अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग की मिश्रण की ओढ़नी होती है जिसको हम पावती भात की ओढ़नी भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो मीणा जनजाति की महिलाएं कई प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती हैं,
और ये आप सभी को याद रखना है, ये मीणा जनजाति की ओढ़नी है। एक तो है केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, पपीता भात की ओढ़नी और ज्वारा भात की ओढ़नी। ये मीणा महिलाओं की 4 प्रकार की ओढ़नी आपको याद रखनी है। अगला है जमसाई, ये आदिवासी महिलाओं की साड़ी होती है जिसको हम जमसाई कहते हैं। नेक्स्ट है रेनसाई, रेनसाई साथियों आदिवासी महिलाओं की घाघरे की जो छींट होती है ना, धब्बे होते हैं घाघरे पर, उसको बोलते हैं रेनसाई। नेक्स्ट है नांदना, नांदना क्या है, ये आदिवासी महिलाओं के घाघरे होते हैं जो भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। नांदड़े याद रखना, नांदड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, भीलवाड़ा के, और आदिवासी महिलाओं के घाघरे को कहते हैं। कछाबू, कछाबू क्या है साथियों, आदिवासी या भील महिलाओं के घुटने तक का एक लंबा घाघरा होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कछाबू कहेंगे। और पीरिया किसको कहेंगे, पीरिया साथियों भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहनी गई पीले रंग की जो साड़ी होती है ना, उसको हम पीरिया कहते हैं। और सींदरी, सींदरी याद रखना, भील जनजाति की महिलाओं की लाल रंग की जो साड़ी होती है वो लाल रंग की सींदरी कहलाती है, और पीले रंग की साड़ी पीरिया कहलाती है। दोनों भील जनजाति की है, याद रखना। अब देखिए फड़का, फड़का क्या होता है साथियों, ये कथोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी होती है। झुलकी क्या होता है, झुलकी देखो, गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर के ऊपर कमीज अथवा पुरुषों की जैसी वेशभूषा पहनी जाती है, और ये वस्त्र कहलाता है हमारा झुलकी। अब देखिए सलूका, सलूका कई बार पूछा गया है, ये सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा कमर के ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा कमीज पहनना क्या कहलाता है, सलूका तो सहरिया का है, और झुलकी क्या है, गरासियाओं का है। क्लियर। और पवरी देखिए, पवरी ये साथियों आदिवासी महिला, आदिवासियाँ जो होती हैं ना, आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी, ये दुल्हन के समय पर पहनी जाती है, जब दुल्हन बनती है ना आदिवासियों में, तब ये पवरी पहनी जाती है। अब देखिए सरारा क्या है, सरारा साथियों कन्याओं के द्वारा कमर के नीचे पहना गया वस्त्र जो गैर के समान हो, गैर मतलब सलवार के जैसा। क्लियर। अगला है मामा चूनड़, विवाह पर वधू द्वारा मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी, यानी शादी होती है तो लड़की को मामा जी लेकर के आते हैं, वो ओढ़नी क्या कहलाती है, मामा चूनड़ कहलाती है। चीड़ का पोगचा साथियों, चीड़ का पोगचा हाड़ौती क्षेत्र में पहना जाता है, विधवा महिलाओं के द्वारा काले रंग की ओढ़नी होती है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र है ना, उसमें विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी गई काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोंचा कहलाती है। उसके बाद है मोकड़ी, ये महिलाओं के द्वारा पहनी गई लाख की चूड़ियाँ, महिलाओं के द्वारा पहनी गई लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे आगे, अब आगे आते हैं हमारे आभूषण, महिलाओं के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं प्रत्येक अंग के अंदर। तो आपको बता दें आभूषण की परिभाषा क्या है, धातु से निर्मित ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग महिला अथवा पुरुष अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं या पहनते हैं, आभूषण कहलाते हैं। आभूषणों का सर्वाधिक प्रयोग साथियों मेवाड़ और हादोती क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण चांदी के बनाए जाते हैं, और राजस्थान में सोने के आभूषणों का सर्वाधिक प्रचलन पाखड़ क्षेत्र में ज़्यादा है। पाखड़ जो क्षेत्र है ना हमारा राजस्थान का, उसमें आभूषणों का ज़्यादा प्रचलन है। अब देखिए सिर के आभूषण, सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो आपको ट्रिक याद रखना, शीशे में शक्ल देखी जो टेडी बियर मांग रही है, ये तो इसकी ट्रिक हो गई। अब कौन कौन से आभूषण है जो सिर पर या शीश पर पहने जाते हैं, तो देखिए एक तो शीशफूल, सेहरा, मेमंद, सांकली, देवाड़, टिड्डी, फलका, बियर, रखड़ी, मांगवज और सिरमांग, ये सब के हैं सिर के आभूषण हैं। और कई बार मेमंद पूछा गया है, शीश फूल भी पूछा गया है, और टिड्डी भी पूछी गई है, और भलका भी पूछा गया है। ये सब किसके हैं साथियों, ये हमारे सिर के आभूषण हैं। अब देखिए दांत के आभूषण, दांत के आभूषण है साथियों चूंप, चूंप जो होती है ना ये वाली चूंप, याद रखना चूंप और चौंप में अंतर है, चूंप और चौंप में अंतर है, ठीक है ना। तो जो चूंप होती है ना ये हमारी दांत में लगवाई जाती है। रखन, धौंस, मेक और कील, ये सब पांचों ही आभूषण किसके हैं, दांत के हैं। नेक्स्ट है आँख का आभूषण होता है साथियों बागली, जो बादली है ना बादली, ये आँख का आभूषण है। और पेट का आभूषण कहलाता है गंभी, क्या कहलाता है, गंभी कहलाता है। अब देखिए गोफणे क्या है, गोफणे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, महिलाओं के द्वारा बालों में गुथा जाने वाला आभूषण, जो महिलाओं का आभूषण है ना बालों में गुथा जाता है, जिसको हम गजरा कहते हैं ना, गजरा नाम सुना होगा, उसको हम गजरे को क्या कहते हैं, गोफण कहते हैं।
अब देखिए कमर के आभूषण साथियों, कमर के आभूषण है कौन कौन से? कंदोरा, कंदोरी, तगड़ी, सटका, मेरवाला, सिनामा, हालम, जंजीर, धाकड़, करधनी, करघनी, कनकती और कनकावती। ये सब किसके आभूषण हैं? कमर के। तो मुख्य मुख्य कौन से याद रखने? एक तो कंदोरा, एक अपना सटका, एक करधनी, धाकड़, जंजीर और हालम और सिनामा। ये सब किसके आभूषण हैं? कमर के। अब देखिए गले के आभूषण, गले में कौन कौन से हार, यानी जो हार होते हैं और मालाएं होती हैं वो सब गले में पहनी जाती है। जैसे गले में चंद्रहार, सोहनहार, नलहार और मोतीहार, ये तो हार पहने जाते हैं। और मालाएं कौन कौन सी होती है? जैसे मोहन माला, मटर माला, चंद्रमाला और हमेर माला, ये सब गले में पहनी जाती हैं। इसके अलावा गले में और कौन कौन से आभूषण आते हैं साथियों? आप लोगों ने चैन सुनी होगी, चैन गले में पहनी जाती है। मांदलिया, तिमड़िया, मांदलिया कई बार पूछा गया है, तिमड़िया भी कई बार पूछा गया है, ये हमेशा गले में पहने जाते हैं। टेबड़ा, आड़, नेकलेस, टुस्सी, टुस्सी भी कई बार पूछा गया है। बजंटी, कंठी, ये सब गले के हैं। उसके अलावा पंचलड़ी, मंडली, हांसली, अंचोरी, जंजीर, हालरो, बेहाम, खुंगारी और मंगलसूत्र, ये सब गले के आभूषण हैं। इनसे एक भी बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लो। अब बात करते हैं फोलरी। साथियों फोलरी जो पहना जाता है ये सुहाग का प्रतीक हो रहा था, ठीक है ना, और ये हाथ के अंगूठे का आभूषण है। और फोलरी को गौर भी कहते हैं। गौर किसको कहते हैं? फोलरी का ही दूसरा नाम है, जो हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है फोलरी, और ये सुहाग का प्रतीक है। अब देखिए हाथ के आभूषण, हाथ का जो अंगूठा होता है ना उसके आभूषण, एक तो है हमारा अंगुथलो और दूसरा है अरसी। अरसी अंगूठे में पहना जाता है हाथ के में, और अंगुथलो भी हाथ के अंगूठे में। अब बात करते हैं अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के, एक तो है बीठी और एक है पवित्री, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है? दामड़ा, ये कई बार पूछा गया है, हाथ की अंगुली में पहना जाता है साथियों। ये हाथ की अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला आभूषण है, जिसको हम क्या कहते हैं? दामड़ा कहते हैं। और आपको यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं साथियों हमारे आभूषण। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बाद में टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी ना, तो बाकी के और जो आभूषण हम ढूंढ के लाएंगे, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछे गए हैं, पिछली रीट प्रीवियस में पूछे गए, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग हमारे इस कोर्स को एक बार ज़रूर परचेज़ कर लें साथियों। इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। पात्रता का कोर्स केवल 59 रुपये में, और रीट मेंस का पूरा कोर्स 99 रुपये में। ये रुपये मत समझिए, आप लोगों के लिए एक हेल्प समझ लीजिए कि आपके लिए मैं एक निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा हूँ बस, ठीक है ना। तो साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आप प्रत्येक क्लास को देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए और बताते रहिए। धन्यवाद।